28 तारीख को ब्रिजभूषण के खिलाफ बड़ी, मतलब आप कह सकते हैं जहमत के बाद एफआईआर हुई थी। आज तकरीबन एक हफ्ता हो गया है, दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस एक हफ्ते में पूछताछ तक नहीं की है। ब्रिजभूषण का जो दरवाजा है वो तक नहीं खटखटाया, और ब्रिजभूषण गोंडा से लेकर दिल्ली तक डंके की चोट पर कह रहे हैं कि भाई आप पुलिस की जांच का इंतजार करिए, मुझे पुलिस की जांच पर भरोसा है, मुझे मोदी सरकार पर भरोसा है, मुझे अदालतों पे भरोसा है, मुझे अपने समर्थकों पे भरोसा है। इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे ब्रिजभूषण आरोपी ना हुए, दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता हो गए। तो ये आपको क्या लग रहा है, ये कोई घालमेल लग रहा है आपको? क्योंकि रात में मैंने देखा, रात में आधी रात में जिस तरह से पुलिस टूट पड़ी इन पहलवानों पर, देश की चैंपियन बेटियों पे, उससे तो लगता है कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे खेल हो रहा है। दीपक जी प्रणाम। और सबसे पहले तो आप जंगली टाइगर मत कहिएगा ब्रिजभूषण को, छिछोरा गुंडा है वो, और इन गुंडों को गुंडा ही कहना ज्यादा अच्छा है। बाहुबली वगैरह ये शब्दों का उपयोग करके ये महिमा मंडित होते हैं और ये राजनीति में स्थापित होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की वो मजबूरी हो सकते हैं, क्योंकि यदि वो 2-3 सीटों को लोकसभा के कुछ प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं या जितवाने की या हरवाने की क्षमता रखते हैं, तो ये बीजेपी का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों के भरोसे भी उनको सत्ता के लिए झेलना पड़ता है। सवाल यह है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार एफआईआर दर्ज करने की बात कही है, तो इसका मतलब है उसमें कुछ दम है। दिल्ली पुलिस एफआईआर करवाने वाली बेटियों के खिलाफ दमनकारी अत्याचार कर रही है, लेकिन इस ब्रिजभूषण को अभी भी उतना ही तमीज से और इज्जत से, और दुर्भाग्य है कि वो कहते हैं कि मोदी जी कहे तो मैं इस्तीफा दूंगा, और मोदी जी सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, ताकि बेटी ऐसे नराधमों के सामने परोसी जाए। सवाल यह है कि यदि उनको ये लगता है कि वो बिल्कुल क्लीन है, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उसी रेसलिंग फेडरेशन के आप अध्यक्ष बने हैं, और वही रेसलिंग फेडरेशन इंक्वायरी कर रहा है। इससे ज्यादा हास्यास्पद स्थिति नहीं है। नहीं दूसरी लेकिन बात जी दूसरी जी बात दिल्ली पुलिस का रवैया देखिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सुरक्षा दीजिए, सुरक्षा दिया तो उसको सुरक्षा मुहैया करवाई लड़कियों को, लेकिन क्या ये मानवता का दृष्टिकोण नहीं है कि यदि कोई धरने पे बैठा है और बरसात होती है, बरसात होने के बाद धरने पे यदि बैठने के लिए जगह नहीं है, कोई उनको फोल्डिंग पलंग लाए गए, तो वो फोल्डिंग पलंग रोके जाए। यदि कोई विद्यार्थी उनको समर्थन में आते हैं, विरोध उनके विरोध के समर्थन में आते हैं, उनको उनके ऊपर अत्याचार किया जाए। धारा 144 लगा दिया आपने, वो प्रदर्शन कहाँ करेंगे? तो ये कर क्या रहे हैं दिल्ली पुलिस? क्या दमनकारी रवैये से उनको उठवाना चाहते हैं वहां से, या नहीं आप धरना प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा विरोध प्रदर्शन करने का लोकतंत्र में अधिकार है, तो आप यदि वहां धारा 144 लगाते हैं, उन्होंने कौन सा लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन किया? जो लड़कियां आंसुओं से बोल रही है, आंसुओं से रो रही है, वो पहलवान है तो किसी को मार नहीं रही, लाठीचार्ज किया, उस लड़की के भाई का सर फूट गया, एडमिट जी करना पड़ा उसको, दारू के नशे नहीं में जा रहे हैं। ये तमाम चीजें वीडियो क्या बताता है? रात को 12 बजे आप वहां पे लड़कियों पे हमला करते हो, रात को 12 बजे। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। और किसके जी लिए? एक ऐसे आदमी के लिए जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, ऐसे आदमी के लिए जो दाऊद के साथ जिसके संबंध पहले बताए जाए गए थे कि गुंडे चुनाव लड़ते हैं और जब तक सजा नहीं होती तब तक वो लड़ते रहते हैं, सजाएं होती नहीं है। 20-20, 25-25 साल तक मुकदमे चलते हैं, नहीं टाइगर, लेकिन यहाँ गवाह मैं मर थोड़ा सा जाते हैं। एक बिग पिक्चर आपके सामने रखना चाहूँ, बड़ा सवाल रखना चाह रहा हूँ। बड़ा सवाल ये है कि ये जो व्यवस्था है आज की तारीख में, आज का जो हम दौर देख रहे हैं, कि मानहानि के मामले में सजा मिल जाती है राहुल गांधी को, एक ऐसी सजा जो पिछले 50-60 सालों में देश ने देखी। मानहानि के मामले में 2 साल की मैक्सिमम सजा, और लोकसभा की सदस्यता रद्द, और जेल का दरवाजा मानहानि पर, अपशब्द कहने पर। और इधर दुष्कर्म है, यौन का उत्पीड़न है नाबालिग के साथ, जिसमें एफआईआर होते ही जेल भेज देती है पुलिस, जिसमें हर मामले में अगर आप देखें तो कन्विक्शन रेट बहुत ज्यादा है पॉक्सो जैसे नियमों में। यहां पर पुलिस पूछताछ नहीं कर रही। मेरा सवाल सिर्फ यही था जो मैं पहले कह रहा हूं, पूछताछ दरवाजे तक पुलिस नहीं पहुंची ब्रिजभूषण के। तो ये दिल्ली की पुलिस दिल्ली पुलिस थोड़ी है, ये दिल्ली की जनता के लिए थोड़ी है।
ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक गिरोह संगठन है, जिसका काम है जो केंद्र सरकार को अपोज करेगा उसको रास्ते पे लाना, अपना बलपूर्वक उपयोग करके। क्या ये दिल्ली पुलिस है? अरे दिन दहाड़े गैंगस्टर की हत्या होती है एक तिहाड़ जेल में हत्या होती है। आज इतने दिन हो गए, वो हत्या किसने की, क्यों की, कैसे की, इसके बारे में पुलिस मौन है। ये तो पुलिस सुपारी लेके काम कर रही है सरकार की, केंद्र सरकार की, क्या ऐसा कहें हम? आपको क्या लगता है कि ये दिल्ली पुलिस जो थी, क्योंकि मैंने भी काफी दिल्ली में क्राइम रिपोर्टिंग भी की, दिल्ली पुलिस को हिंदुस्तान की अच्छी पुलिसों में माना जाता था, एक बड़ी नजीर दी जाती थी दिल्ली पुलिस की, और कई बड़े इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस ने किए हैं, चाहे पार्लियामेंट पे हमला, बहुत से ऐसे मर्डर केस खोले। आपको क्या लगता है कि अमित शाह और मोदी के आने के बाद, और खासकर अमित शाह जब से गृह मंत्री बने, क्योंकि गृह मंत्रालय के अंडर में ही दिल्ली पुलिस है, आपको लगता है कि ये गुजरात मॉडल की पुलिस हो गई है? जिस तरह से गुजरात बिल्कुल, मॉडल की पुलिस है, दिल्ली पुलिस भी उसी। केंद्र सरकार ही गुजरात मॉडल पे चल रहा है जी। पुलिस तो गुजरात मॉडल पे ही काम करेगी, और यही कारण है कि आपको ये दमनकारी पुलिस दिख रही है। मेरी दिल्ली पुलिस इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन क्या करो, उनको भी नौकरी करनी होती है, आकाओं का आदेश मानना होता है, उनका भी दिल रोता होगा, उनकी भी बेटियां होंगी जिनने कल लाठीचार्ज किया। क्या वो देख नहीं रही थी? उनकी भी बेटियां और उनकी भी पत्नी और बहुएं घर में पूछती होंगी कि पापा ये ऐसा क्यों किया आपने, क्या करे, नौकरी बचानी। लेकिन इतने घिनौने लेवल पे आप, मतलब रेसलिंग फेडरेशन चला रहे इतने 13 साल से। नहीं, आप सही कह रहे हैं। मेरा टाइगर यहाँ पर सवाल है कि मोदी जी एक टाइम पर खिलाड़ियों का बड़ा सम्मान करते थे, उनके सम्मान में भोजन देते थे, डिनर पार्टी करते थे, सबसे पर्सनली फोन पे बात करते थे। जब कोई विनाश फोगट या इस तरह की जो साक्षी मलिक हैं जब मेडल जीतती थी, या बजरंग पुनिया जब भी मेडल जीते थे, तो मोदी जी फोन करते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई पिता अपने बेटे से बात कर रहा हो, बेटी से बात कर, इस तरह का पहली बार हमको दिखा कि प्रधानमंत्री हर बार जब कोई मेडल जीतता है उसको फोन करते हैं खुद। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जब से ये इतना बड़ा मामला आया है, मोदी जी को कोई लेना देना नहीं। मोदी जी अपना बेंगलोर में बजरंग बली के नारे लगा रहे हैं, मोदी जी जो है वो किसी और समारोह में जो है वो जा रहे हैं। एक शब्द नहीं उन्होंने बोला इन पहलवानों के लिए, एक शब्द नहीं बोला, कोई इंक्वायरी नहीं करवाई अपनी तरफ से, ब्रिज भूषण को कोई मैसेज नहीं दिया उन्होंने। तो एक आदमी जो एक चैंपियन बेटियों के लिए डिनर कर रहा है, और दूसरी तरफ जब उनके साथ उनकी अस्मत लूटी जा रही है, उनके अस्मत पे हाथ डाला जा रहा है, तो चुप है। ये किस तरह का आपको चरित्र दिखता है? ये किस तरह का, मतलब एक पर्सनालिटी दिखती है मोदी जी की? वो पर्सनैलिटी नहीं है जो हम पहले देखते थे। जो आप कह रहे हो कि एक पिता समान फोन करते थे, डिनर देते थे, वो पीआर एक्सरसाइज थी, वो प्रचार प्रसार का एक हिस्सा था। क्योंकि उस बेटी ने देश के लिए मेडल लिया ओलंपिक में, पूरा देश गौरवान्वित है, पूरा देश उत्सव मना रहा है। तो उस उत्सव को कैश करने के लिए प्रधानमंत्री उस मेडल पाने वाली लड़की की स्वागत करते हैं, उनको पूछ परख करते हैं, उनको भारत की बेटी कहते हैं, उनको कहते हैं कि खेलो इंडिया, खेलो की वजह से ये सब हो रहा है। ये तमाम बातें कहते हैं, वो क्रेडिट लेने का प्रयास करते हैं। वो प्रचार प्रसार का एक ये है। अभी आपने आपके सवाल में ही कहा कि वो प्रधानमंत्री देखिए व्यक्तिगत फोन करते हैं, तो आम आदमी के दिल में रहता है कि क्या मेरा प्रधानमंत्री है। कि एक देखो बेटी का कितना कितना ख्याल है, एक पिता समान बेटी का ये आपको देखता क्या है। लगता है टाइगर, आपको क्या लगता है, क्योंकि समय भी हो रहा है, आपको क्या लगता है कि इस मामले में एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है पुलिस की, सरकार की, बृजभूषण की? आपको क्या लग रहा है कि मामला किस तरफ जा रहा है? हकीकत में क्या है? मैं सच जानना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि टाइगर आप ही मामला सच बोल सकते हैं इसमें। मामला कहीं नहीं जा रहा है। उन लड़कियों की इज्जत 10 बार लूटी तो भी इस सरकार को, इस हमारे देश के इन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ लोकसभा के चुनाव जीतने होते हैं। चुनाव जीतने के लिए से ये सत्ता में आते हैं, 24/7 चुनाव जीतने के लिए काम करते हैं। बाकी ये जो गवर्नेंस है, विकास का मॉडल है, विश्व गुरु है, ये ढकोसले है। ये शब्दों में कोई खोखले शब्द ही है, इनको कोई तो अर्थ नहीं। बृजभूषण जो ताल ठोक के जो है टेलीविजन वो चैनल पे बात करेगा कर रहा है, करेगा इतना क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस मालूम कहां है। से आ गया बृजभूषण के पास?
क्योंकि उसको ये लगता है कि 2-3 सीटें लोकसभा की मैं बिगाड़ सकता हूं या जितवा सकता हूं, तो ये सारे नेता मेरे दरबार में मुजरा करेंगे, और ये मुजरा करते हुए दिखा दे रहे हैं। संविधान मुजरा कर रहा है, देश मुजरा, ये सारे नेता मुजरा कर रहे हैं, सत्ता पक्ष मुजरा कर रहा है। नहीं, पॉक्सो का केस किसी कांग्रेस यानी विपक्ष के ऊपर होता तो अभी तक कब का नप चुका होता। ये हमने भी देखा है, सजा हो गई होती। तो इसको हम और क्या पूरे माने देश में आंदोलित इसको हम होते। ये माने कि आज जय बजरंग बली के नारे लगाए जाते हैं, आप जय बजरंग बली के नारे मत लगाइए, जय बृजभूषण के नारे लगाइए। नहीं, मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था, मैं लास्ट आपका इस पे रिप्लाई चाहूंगा। अभी एक बकायदा कैमरे पर बृजभूषण ने कहा है कि संसार में, दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझ पर इल्जाम लगा दे, मुझ पर दाग लगा दे। ये कैमरे पर बोला है उसने। बिल्कुल बोला, और वो इतनी बोलेगा। हिम्मत। सत्ता जब साथ में होती है, जब आपके दरबार में सत्ता मुजरा करने लगती है, तो ये हिम्मत आना यकीनन कोई भी हो, आज कोई भी हो। और जी, यदि उसको लगता है कि मैं बहुत ही पाक साफ हूं, तो सांसद का भी इस्तीफा दे, अध्यक्ष पद का भी इस्तीफा दे, और एक आम आदमी जैसा इंक्वायरी फेस करे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यदि उसके खिलाफ कुछ नहीं निकला तो ये देश उसको भी सर आंखों पे लेगा। लेकिन जी, डर है, इसीलिए सिर्फ ये कहेगा तो ऐसा, वो कहेगा तो ऐसा। लेकिन हर एक के दिन आते हैं। आज वो बेटियां आंसुओं से रो रही है, यही आंसू तेजाब बन के बहेगा, मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि किसी बेटी की हाय आज तक किसी को छोड़ती नहीं, उसको सजा मिलती है। और इस देश ने देखा है, ये आंसू ये देश तेजाब शक्ति को बन पूछता जाएंगे। है जी, कि आंसू तेजाब बन जाएंगे। और जब इनको समझ में आ जाएगा कि खड़े खड़े गलते हुए नजर आएंगे आप, ये सत्ता गलती हुई नजर आएगी। क्योंकि ये राजनीति नहीं है, इसमें राजनीतिक अंश नहीं देखता। लड़कियों की इस्मत है। और लड़की कौन? अरे जिनने भारत का गौरवगान किया, इस लेवल पे भारत को पहुंचा है कि ओलंपिक में भारत का राष्ट्रगान हो, इनकी जी, औकात है ये राष्ट्रगान करवाएं। इनको खड़ा होकर राष्ट्रगान कहने के लिए बोले तो खुद राष्ट्रगान नहीं बोल सकते। बदतर दिमाग के लोग हैं ये। जी। गुरु टाइगर। द्रोणाचार्य जिसको मिला है वो कहता है कि मेरे पास लड़की आके कहती है कि अध्यक्ष पूछते हैं कि मैं धोती में ठीक दिखता हूं कि सूट में ठीक दिखता हूं। अरे क्या फैशन परेड करने गया था? ये सवाल पूछता है तू एक नाबालिग बच्ची को। शर्म आती जी, है, घिन आती है। इस सिस्टम के हम हिस्सा है, क्योंकि हम भी एक मीडिया का पार्ट है। और हम जब बोलते नहीं तो लगता है कि हमको भी कहीं ना कहीं ये पाप में भागीदारी है। दीपक भाई, चलिए टाइगर, ऐसा ना सोचिए आप अपने बारे में। आप किसी पाप नहीं, में भागीदार बिल्कुल नहीं है। इसीलिए इसीलिए आप आवाज उठा दिल रहे से हैं। साफ हैं, वो जुबान से हो देख साफ हैं, और लेंगे। इसीलिए। जी। आपको और हमको आवाज उठानी होगी, उस लड़कियों के साथ खड़ा होना होगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल, जब तक बिल्कुल, बिल्कुल। जब तक जो चीजें साफ नहीं होती तब तक तो, क्योंकि कोई भी लड़की अपनी इज्जत ऐसे नीलाम नहीं करती, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, और वो भी तब इतने नहीं बड़े होगा। माफिया के खिलाफ। टाइगर, हाँ। आप